इस बीच एशिया में ड्रग्स के कारण जंग की एक बहुत बड़ी बिसात बिछती दिख रही है। जॉर्डन ने ईरान पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा यह किया गया है कि ईरान के समर्थन वाले कुछ गुट जानबूझकर ड्रग्स की तस्करी करवाने में लगे और वो ड्रग्स जॉर्डन की सीमा में घुसपैठियों के जरिए भेजे जाते हैं। जॉर्डन का आरोप है कि सीरिया के बॉर्डर से ड्रग्स की तस्करी करवाने की कोशिश लगातार हो रही है। ऐसे आरोप पहले से लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जॉर्डन के तेवर बेहद तल्ख हैं। ऊपर से दावा यह है कि इजरायल भी ड्रग्स तस्करों से परेशान है। सीरिया का बॉर्डर इजरायल और जॉर्डन दोनों ही देशों से लगता है। जॉर्डन ने तो अपनी सीमा पर सुरक्षा बेहद सख्त करने के अलावा कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं, जिनमें फौज को ज्यादा अधिकार देने का नियम अहम है, ताकि घुसपैठ की कोशिश करने वालों पर सख्ती बरती जा सके। या यूं कहे कि घुसपैठ की कोशिश करने वालों को सीधा गोली मारने की छूट दी गई। और इन्हीं नए नियमों के दम पर जॉर्डन की फौज ने सीरिया से लगने वाली सीमा पर 4 लोगों को ढेर कर दिया। दावा यह किया गया कि ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका मकसद जॉर्डन में ड्रग्स की तस्करी था। अभी 2022 के 5 महीने भी नहीं हुए हैं और जॉर्डन के मुताबिक ऐसे 40 लोगों को बॉर्डर पर ढेर किया जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोग सेना की ऐसी ही कार्रवाई में जख्मी हुए हैं। ईरान की फौज की बहुत बड़ी तैनाती सीरिया में भी है, जिनका काम आतंकियों से लड़ना है। खासतौर पर यह तैनाती दक्षिणी सीरिया में। सीरिया के इसी हिस्से का बॉर्डर जॉर्डन से लगता है, लेकिन जॉर्डन का दावा है कि ईरान की यह फौज सीरिया में अवैध ड्रग्स बनाने और उसे आसपास के मुल्कों में बेचने के काम में लगी है। इसके लिए कुछ खास संगठनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे अहम है उनके लिए जॉर्डन से लगने वाला बॉर्डर, क्योंकि जॉर्डन के ही रास्ते ये ड्रग्स मध्य एशिया के बाकी मुल्कों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आरोपों के मुताबिक नशे का यही गोरख धंधा कई आतंकी संगठनों की बुनियाद है। ड्रग्स की इसी खेप से होने वाली कमाई से कई आतंकी संगठन चलते हैं। यहां तक कि आतंकी संगठनों के विस्तार में भी इन्हीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। खबर यह है कि पहले दक्षिण सीरिया में रूस की फौज भी तैनात थी, लेकिन यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद रूस की फौज सीरिया से निकल गई, जिसके बाद ईरान का दबदबा दक्षिणी सीरिया में बढ़ गया। और ड्रग्स की तस्करी की घटनाओं में भी बहुत बड़े इजाफे की खबर है। जिन ड्रग्स की बात हो रही है वो कोई अफीम या चरस नहीं है, बल्कि उनका नाम है कैप्टागॉन। इसे कई देशों में जिहादी गोली भी कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके बहुत सारे नाम। लेकिन जॉर्डन की सरकार ने दावा किया कि इस कैप्टागॉन नाम की दवा की 2 करोड़ गोलियां केवल इस साल के 5 महीनों में जब्त की जा चुकी हैं, जबकि पिछले साल पूरे साल में ऐसी केवल 1 करोड़ 40 लाख गोलियां जब्त की गई थी। जिहादी गोलियों के नाम से मशहूर इन गोलियों में एक केमिकल होता है एम्फेटामाइन। पूरी दुनिया में इस केमिकल पर 80 के दशक में ही बैन लग गया था, लेकिन खबर है कि कहीं कैप्टागॉन के नाम से तो कहीं ट्रामाडोल के नाम से ये दवा बनाई भी जाती है और अवैध तरीके से बेची भी जाती है। मोटे तौर पर इसके 2 मकसद होते हैं। पहला तो ये कि आतंकियों को ये दवा खाने के बाद दर्द का एहसास नहीं होता, इसलिए आतंकियों को ये गोलियां दी जाती हैं। और दूसरी बात यह कि इस दवा को खाने के बाद दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, हिंसा करने में घबराहट खत्म हो जाती है। आतंकी संगठनों में जो नए लड़के जोड़े जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से नशे में फंस चुके लोग इस दवा के लिए बहुत महंगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए इससे भारी कमाई भी होती है, जिसका इस्तेमाल आतंकियों की फंडिंग में होने की खबर है।